माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय शिला प्रभुपदाय। जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय शिला प्रभुपदाय। निताई गौर हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि 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 नाम संकीर्तन की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो व्यासं जयामुदीरये ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत्सेव्या नित्यं भगवत्सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज संध्या समय भगवद गीता की इस क्लास में आप सभी का स्वागत और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या नंबर 19। आज का श्लोक इस प्रकार है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। इस श्लोक का तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीवात्मा अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह ये समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण हैं और ये जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में 3, 14, 15 मिलती है। शास्त्र शीर्षा पुरुषा शास्त्र राक्षा शास्त्र पाता स भूमि विश्वतो मृत्वा आत्यात्य उत्तिष्ठतम दशांगुलम पुरुष एवं सर्वं जगवतम यत् भव्यम उतामृत तवस्य से शानो यत् नेतान्ति हति। छांदोग्य उपनिषद 5:1-15 में कहा गया है, न वे वाचो न चक्षुषी न श्रोतानि न मनसांसि त्या चक्षते प्राण इति एवा चक्षते प्राणो ही एवेतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है।
समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो ये जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुलनार्थ भगवद गीता 7:17 तथा 11:40। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्यादि सतारिणे। मांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयश्च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवत मानीशम भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानमान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। यहाँ भगवद गीता में एक चीज भगवान ने बड़ी दुर्लभ बताई है, महात्मा, भक्त। भक्त बड़ा दुर्लभ है। इसलिए भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, मनुष्य नाम शास्त्रेषु काश्चित् यतते सिद्धये यत तामपि सिद्धानाम कश्चिन् मामेति तत्वतः। कोई एक विरला मेरे तक पहुंच पाता है। चलते लाखों हजारों हैं, लेकिन मेरे तक पहुंचने वाला कोई एक विरला होता है। हरि दुर्लभ नहीं इस जगत में, हरिजन दुर्लभ हुए। हरि दुर्लभ नहीं इस जगत में, हरिजन दुर्लभ हुए। हरि हेरिया सब जगह मिलिया, हरिजन मिलिया न कोई। भगवान इस संसार में दुर्लभ नहीं है। भगवान तो कण कण में विद्यमान है। दुर्लभ भगवान का भक्त, हरिजन भगवान का भक्त। भगवान को ढूंढने निकला तो भगवान तो सब जगह मिल गए, लेकिन हरिजन मिलिया ना कोई। लेकिन भगवान का भक्त स महात्मा यहाँ पर बोला गया, सुदुर्लभ। दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ, बड़ी मुश्किल से मिलता है। बहु नाम जन्म नामन्ते, श्लोक की शुरुआत भगवान ने किया। अर्थात मनुष्य जो जन्म है, ये मनुष्य चोला जो आपने पहन लिया, ये तन मिल गया हमारे को। ये जितने भी जन्म है, जितने भी संपूर्ण हमारे जन्म है, उनका ये अंतिम जन्म है। इस बात को समझिए। भगवान ने जीव आत्मा को मनुष्य शरीर देकर उसे इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकालने की अपनी भगवत प्राप्ति का पूरा उसे अधिकार दे दिया।
कि ये तेरे को मनुष्य तन दिया है और इस मनुष्य तन के चलते तो इस जन्म मरण के चक्कर से निकलकर मेरे को प्राप्त कर ले, अर्थात भगवत प्राप्ति हो गया। तो भगवान ही भगवत गीता में बोलते हैं, माम उपेत तू कौन ताए पुनर्जन्म न विद्यते, फिर तेरे को दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेने दूंगा। ये बात भगवान बोलते हैं। अर्थात इतना अधिकार देने के बाद मनुष्य इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद फिर ये तन, ये दुर्लभ शरीर प्राप्त करने के बाद फिर इस संसार के राग द्वेष के चक्कर में पड़कर फिर दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। और इसलिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, अप्राप्य माम निर्वतन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, मेरे को प्राप्त नहीं करके 9वें अध्याय का भगवद गीता के 3रा श्लोक, मेरे को प्राप्त नहीं करके अप्राप्य माम निर्वतन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, फिर इस मृत्यु संसार के जन्म मरण के चक्कर में फिर दोबारा घूमना शुरू कर देता है। भगवद गीता में भगवान एक बात को समझिए कि एक बात उन्होंने यहां पर भगवद गीता में 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में बोली, माम प्राप्येव कौन्तेय ततो जानति माम गति, अर्थात मेरे को प्राप्त किए बिना, मतलब मैंने तो तेरे को मनुष्य शरीर दिया था, लेकिन मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये प्राणी अधोगति की ओर निकल चले, फिर अधोगति का फिर 84 लाख योनि के चक्कर में पड़ गए। अर्थात मैंने तो तुम लोगों को अवसर प्रदान किया, मनुष्य तन दिया, और मनुष्य तन में एक बुद्धि तो मैंने हर एक योनि में हर एक जीव को दी, बुद्धि तो हर एक जीव को दी मैंने। कुत्ते को भी नीचे हाथ उठा के पत्थर उठाओ तो भागता है, उसको पता है ये पत्थर मारेगा, मैंने बुद्धि दी उसको। लेकिन मनुष्य योनि में भगवान ने कि ये मनुष्य जन्म इसलिए दिया, इसके साथ भगवान ने उसे एक विशेष लॉजिक पावर, तर्क शक्ति, विवेक शक्ति उसे अलग से प्रदान की कि अपने उस विवेक शक्ति को महत्व दे, तो फिर कुत्ते बिल्लियों वाला जीवन नहीं बीता और अपने इस शरीर का सदुपयोग करके वापिस अपने घर आने की तैयारी कर। लेकिन जीवात्मा मेरी दी गई इस स्वतंत्रता का फिर जैसे कि जन्म जन्मांतर से करता चला रहा है, दुरुपयोग करके फिर नए सिरे से अपना जन्म मरण का प्रवास शुरू कर लेता है। इसलिए मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी बोला जाता है और अंतिम जन्म भी है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही मुक्ति का द्वार है और मनुष्य जन्म ही बंधन का कारण भी है। इस संसार में आने के बाद जीवात्मा, इस संसार में आने के बाद जीवात्मा जब मनुष्य शरीर प्राप्त करता है तो उसके ऊपर एक भगवान की विशेष कृपा होती है। भगवान इस बात को और महत्व देने के लिए भगवद गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में यम यमापि स्मरण भावम त्यजन्ते क्लेवरम तम तमय विद्धि कौन्तेय तदा सद्भाव भावता, भगवान बोलते हैं कि जब मृत्यु होगा,
जब तेरा शरीर छूटेगा, और उस समय तो जिस जिस भाव का सिमरन करते हुए शरीर का त्याग करेगा, जिस जिस भाव का सिमरन करते हुए शरीर का त्याग करेगा, उसी भाव को तू अगला शरीर प्राप्त कर लेगा। उसी भाव, अर्थात कि मृत्यु के समय भी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जीवात्माओं को एक विशेष छूट दी जाती है कि भाई तू अभी भी अपना मृत्यु के अंत समय में भी तू अपना कल्याण करने की तेरे को भगवान ने एक विशेष छूट दी है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम यो पर्याति समद्भाव। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में 8वें अध्याय के 5वें श्लोक कि मेरा सिमरन करते शरीर का त्याग करेगा तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा। लेकिन 6ठे श्लोक में, अगले श्लोक में बोल दिया कि मेरा सिमरन करते शरीर नहीं छोड़ेगा, और फिर तू जिस जिस भाव का सिमरन करते हुए तो शरीर छोड़ेगा तो उसी भाव को तेरे को अगला शरीर प्राप्त होता चला जाएगा। यानी कि मृत्यु के समय, अंत समय जब आखिरी सांसें चलेंगी, उस समय जीवात्मा की वृद्धि कैसी होगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि जीवात्मा की वृद्धि कैसी होगी। ये निर्भर करता है इस बात के ऊपर कि वो इस संसार से निकल के जा रहा है या इस संसार में फिर फंसने जा रहा है। इस संसार में फिर फंसने जा रहा है, ये उसकी उस अंतिम समय में उसकी स्थिति कैसी होगी, ये उस बात के ऊपर निर्भर करेगा। और ये हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण में महाराज भरत की कथा, जब वो अंतिम समय उनका आया तो एक हिरण के बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई, और उस हिरण के बच्चे को याद करते करते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अगला जन्म यानी कि पहले तो मनुष्य योनि में था, एक अवसर प्राप्त था, लेकिन अगला जन्म उन्हें फिर पशु योनि में लेना पड़ा। उन्हें हिरण बनने के लिए पशु होना पड़ा, क्योंकि अंतिम सांस में उनकी जो वृत्ति थी, उनकी वो उस हिरण के बच्चे में अटकी हुई थी, जिसके साथ उनकी आसक्ति जुड़ गई थी, अटैचमेंट। इसी तरह शास्त्र बोलते हैं कि मरते समय कोई अपने बच्चों को याद करते शरीर छोड़ता है तो उसका अगला जन्म कुकर सुकर का हो जाएगा, बच्चे पैदा करता जा, पालता जा, लगा रहे संसार। क्योंकि आपके ऊपर का कपड़ा बदला जाएगा, अंदर आप वही होगे जो इस शरीर में हो। ऊपर का वस्त्र बदल दिया जाएगा। बच्चों में आसक्ति थी, बच्चे पैदा करता जा, लगा रहे, उनमें आसक्ति। कहते कि धन संपत्ति में आसक्ति है, अंतिम समय में सोचते है कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी, मेरी इतनी जायदाद। अगला जन्म सांप की जोनी में जैसे बताया जाता। और अगर उसकी अंतिम सांस में उसकी वृत्ति भगवान कृष्ण के सिमरन में अटक गई तो इस जन्म मरण के प्रवाह से वो निकल गया। यानी कि बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के बाद फिर एक जन्म आपको प्राप्त हुआ। ये आदि भी है और ये अंत भी हो सकता है इसका। मनुष्य जन्म ही आदि है, मनुष्य जन्म ही अंत होगा, अंतिम होगा। ये जीवात्मा के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है। इसलिए भगवान ने तो मनुष्य के उद्धार के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए अपनी तरफ से तो ये अंतिम जन्म ही दिया है। हमें अगर भगवान ने मनुष्य तन दिया है तो भगवान ने अपनी तरफ से इसी सोच के दिया है कि भाई अब से तेरे को फिर एक अवसर दे रहा हूं।
ये अंतिम जन्म है तेरा, इसके बाद तो इस जन्म मरण के प्रवाह से बाहर निकल आएगा। ये अवसर प्रदान किया। लेकिन इस बात को एक बात समझिए कि भगवान की तरफ से मनुष्य मात्र का जन्म अंतिम जन्म है। इस बात को बड़े ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा कि भगवान ने जो अंतिम जन्म दिया, कारण कि भगवान का ये संकल्प है कि मेरे दिए हुए इस शरीर से ये व्यक्ति, ये जीवात्मा अपना कल्याण कर ले, अपना कल्याण कर ले। अतः ये अपना कोई संकल्प नहीं रखकर अपने इस जीवन में कोई कामना, कोई राग द्वेष नहीं रखकर सिर्फ मेरे निमित्त मात्र बन जाए। भगवान का ये संकल्प है भगवत गीता में कि ये अपना कोई संकल्प नहीं रखकर मात्र मेरे निमित्त मात्र बन जाए, तो भगवान के संकल्प से ही इसका कल्याण हो जाएगा। कैसे कैसे होगा? भगवान बोलते हैं मया हताम त्वम जाई, भगवत गीता में, मेरे द्वारा मारे हुए लोगों को तू मार दे बस। निमित्त मात्र भव हुए सब हुए साची, कि तू सिर्फ निमित्त बन रहा है, तू अपने आप को कर्ता नहीं मान। जो तेरे जीवन में जैसी स्थिति आती चली जा रही है उसके अनुरूप तू काम करता चला जा, निमित्त मात्र बन के। सदृश्य लाभ संतुष्टो द्वंद्वति तो भी मत्सरा, भगवान बोलते हैं अपने आप जो तेरे सामने आता चला जा रहा है। और यहां भगवान बोलते हैं कि मया हताम त्वम जाई, मेरे द्वारा मारे हो तो मार दे। फिर बोलते मां व्यस्थित था तो चिंता मत कर, चिंता भी मत कर। भगवान बोलते चिंता मत कर तो चिंता मत कर। अब फिर भगवान बोलते हैं युद्धस्वयेतासी, तो युद्ध कर, तेरी जीत होगी। युद्धस्वयेतासी। अब ये भगवान के संकल्प को पूरा करना था, जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते जा रहे हैं। भगवान भगवत गीता अर्जुन को क्या बोलते हैं? निमित्त मात्र भव्य सर्वे साची। तो निमित्त मात्र है, ये ऑलरेडी मरे हुए हैं। मैंने ये 18 क्षुणिक सेना यहां पर खड़ी कर दी है, भगवान बोलते हैं, तो इनमें से तुम 5 पांडवों के अलावा बच के कोई जाने वाला नहीं है। अब अर्जुन को क्या करना है? भगवान बोल रहे हैं तो उनका कहना मानता चले। जीवात्मा ने क्या करना है? जो उसके सामने परिस्थिति भगवान देते चले जाए। क्या भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो भगवान की मर्जी के बिना आपके सामने कोई स्थिति थोड़ा आ रही, कोई परिस्थिति थोड़ा उत्पन्न हो रही है, तो उसके अनुसार अपना जीवन चलाता चला जाए, बस निमित्त मात्र। और भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है। अगर भगवान से विमुख हो गया और संसार के राग में फंस गया, तो तू गया, फिर तू आ गया उस चक्कर में। और अगर तू भगवान से विमुख होकर संसार के राग में ना फंसे, तो भगवान के उस संकल्प से अनायास ही तेरा कल्याण हो जाएगा। तो जो तेरे जीवन में आता चला जा रहा है उसके अनुसार अपना जीवन चलाता है, मिलेगा तेरे को वही जो तेरे भाग्य में है, जो भगवान तेरे को देंगे। हर व्यक्ति यहां पर अपने अपने कर्मों के फल भोग रहा है। किसी का लेना है उसका ले रहा है, जिसका देना है उसका दे रहा है। ये कर्मों के लेन देन है, इस संसार में भुगताने के लिए हम लोग आ रहे हैं।
और वही कर्मों का लेन तो भगवान के सन्मुख होके हमने से लेन देन को जारी रखे। जैसे जैसे भगवान तेरे सामने स्थिति लाते चले जा रहे उसके अनुसार चलता चले तो अनायासी बिना मेहनत की तरह कल्याण हो जाए। भगवान का संकल्प ऐसा नहीं कि भक्ति इच्छा के बिना उसका कल्याण हो जाए, ये भी बात समझ लीजिए। भगवान जबरदस्ती किसी को करते हैं इसको मैं निकाल के ले जाऊं, जब जीव ही निकलने के लिए तैयार नहीं तो भगवान क्यों उसके साथ जबरदस्ती करे। भगवान अवसर मुहैया करवाते हैं, सारी परिस्थितियां उसके सामने रख देते हैं। जीव की अगर चलने की इच्छा है तो उसके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं उसके कल्याण के। नहीं इच्छा तो वो इस भौतिकता में और अधिक फंसता चला जाता है। शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार कोई जीव आत्मा अपना जीवन भगवान के कहे अनुसार, जैसे भगवान ने भगवत गीता में बोला है, और उन निर्देशों के तहत, लेकिन उन निर्देशों को आप अपने स्तर पर अपने जीवन में लागू नहीं कर सकते। ये और महत्वपूर्ण बात है। जो भगवान के निर्देश हैं उन निर्देशों को अपने जीवन में लागू करने के लिए तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, ये भी एक नियम है, भगवान ने बनाया है। और गुरु के मार्गदर्शन में भगवान के बताए गए संकल्प के अनुसार अपने जीवन को चलाने से कल्याण हो जाएगा। इसमें एक बात को समझ लीजिए कि आपको मनुष्य जन्म मिल गया, अर्थात भगवान आपका कल्याण करना चाहते हैं, ये समझ लीजिए। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको मनुष्य तन दिया है तो भगवान अब आपका कल्याण करना चाहते हैं। और उसके बाद आपके कल्याण की भावना आपके जीवन में और प्रबल हो जाती है जब भगवान की कृपा से आपको आपके जीवन में सत्संग मिल गया। इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। सर्व कारण कारणम जानकारी हम पढ़े न जाए अनुवाद में, श्लोकानुवाद कि जो समस्त कारणों का कारण जानकर प्रभा जी बोलते जो मेरी शरण में आता है, अनुवाद में लिखा है जो समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है वो महात्मा बड़ा दुर्लभ होता है। तो आप इस बात को बड़ा महत्वपूर्ण मानिए कि आपके जीवन में आपको मनुष्य जन्म मिल गया और फिर उसके बाद सत्संग भी आपके जीवन में आपको मिलना शुरू किया। सत्संग मिलना इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, साधारण बात नहीं है। श्रीमद् रामायण में बोला गया, काकभूषणी महाराज गरुड़ भगवान को बोलते हैं, ये पूछने पर कि जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है, तो काकभूषणी महाराज गरुड़ भगवान को बताते हैं कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन में सत्संग मुहैया हो जाना। तो आपको अपने जीवन में अगर कोई सत्संग मिल रहा है तो ये कोई साधारण बात नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, यानी कि भगवान बड़ी कृपा कर दिया आपके ऊपर। सबसे पहली कृपा तो उसने मनुष्य जन्म दिया और दूसरी कृपा उसने आपको सत्संग मुहैया करवा दिया और तीसरी कृपा आपके हाथ में भगवत गीता आ गई। आपके हाथ में भगवत गीता आ गई। अब मान लीजिए किसी का भगवत गीता नहीं है, मैं बड़ा सिंपल सी बात करूं, मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं देना चाहता,
ये सब भगवान की व्यवस्था से होता है। कि मेरे को किसी ने बोला, प्रभु जी आप भगवत गीता के श्लोक रोज भेजते हैं, तो आप शाम को जो कथा करते हैं वो भगवत गीता का श्लोक भी अपने व्हाट्सएप पे भेज दिया कीजिए। जब आप तात्पर्य पढ़ते हैं भगवत गीता का अपने श्लोक में, जब शाम को ऑनलाइन ये कथा करते हैं, तो हम सब लोग भी जो अपने मोबाइल लेके बैठे होते हैं आपकी कथा को सुनने के लिए, उस तात्पर्य को हम भी पढ़ें। तो भगवान ने किसी भक्त के माध्यम से मेरे को ये संदेश भेजा। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा संदेश है, बड़ा अच्छा सुझाव है। और मैंने उस जो जैसे आज का भगवद गीता का जो श्लोक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, इसका मैंने भगवद गीता यथारूप का ये श्लोक, उसका अर्थ, उसका एक एक शब्द का अर्थ, उसका अनुवाद और उसका तात्पर्य भी आपके पास मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया। ये भगवान की तरफ से व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन किसी को उसके जीवन में मनुष्य जन्म मिला, उसके बाद उसको सत्संग मिला, और उसके बाद भगवत गीता जैसा ग्रंथ भी उसके जीवन में आ गया। कितनी बड़ी भगवान की कृपा। और उससे भी बड़ी कृपा कि प्रभुपाद जी जैसा संत भी आपके जीवन में अपने वाणी के माध्यम से आपके साथ जुड़ा। अर्थात भगवान अब आपका वास्तव में कल्याण करना चाहते हैं। वो सारी सुविधाएं आपको मुहैया करवा रहे हैं कि किसी तरह से ये जीव किसी तरीके से मेरी तरफ चल पड़े। बस ये नई संसार में सड़े मरे, नए संसार में दुख भोगे, ये वापिस अपने घर आकर उस शाश्वत आनंद से उस जीवन को प्राप्त करे जिसका ये वास्तव में अधिकारी है। इनकी सारी सुविधाएं भगवान ने हमारे मुहैया कर, और इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि ये सुविधाएं मिल गई तो हमारा तो कल्याण होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कल्याण होगा ही होगा। भाई आपको अपने घर में किसी व्यक्ति ने खाने के न्योते पे न्योता दिया कि भाई आज रात का खाना मेरे घर आके खाना है, और वो व्यक्ति उस व्यक्ति के घर चला जाता है, बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत करता है, उसका हाथ पैर धुलवाता है, उसको आसन उसको देता है बैठने के लिए, उसके आगे खाने के बर्तन मुहैया करवाता है, उसको आगे रखता है, जल मुहैया करवाता है उसके। अब उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है ना कि वो खाना नहीं देगा। सारी व्यवस्था कर दी तो वो खिलाएगा भी। तो भगवान ने आपको ये सारी सुविधाएं मुहैया करवा दी, तो भगवान चाहते हैं कि जीव आत्मा का कल्याण हो जाए, ये अपने घर वापस आ जाए। लेकिन हम भगवान के इस छोटे से मंतव्य को भी नहीं समझ पाए, और फिर इस संसार में राग द्वेष के चक्कर में पड़ के मेरी तेरी करते हुए फिर अधोगति की तरफ जाने की तैयारी कर रहे, फिर कुकर सुकर की जिंदगी की तरफ अपने आप को ले चले। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और किसी का क्या हो सकता है? और क्या दुर्भाग्य किसी का हो सकता है कि सारी सुविधाएं आपको मुहैया हो जाएं और उसके बाद भी आप बोलो मेरे को तो खाना नहीं खाना है, लात मार दे उस खाने को, तो ये लात मारने वाली बात है।
अपने आप को फिर अधोगति की तरफ ले जाए। ये बात भगवान ने इस भगवत गीता में इसी श्लोक के माध्यम से देखिए समझाने का प्रयास किया कि मिट्टी का खिलौना जो एक बनता है कुम्हार के पास, पहले मिट्टी होता है, कुम्हार उसे मिट्टी का उसे खिलौना बना देता है और खिलौना बनने के बाद कुछ अंतराल के बाद टूट जाता है तो फिर मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी रह जाती है। पहले मिट्टी था, बीच में खिलौना बन गया, बाद में फिर मिट्टी हो गया। इस बात को ध्यान से समझिएगा। पहले सोना होता है, फिर उसका जेवर बनता है और बाद में वही जेवर को गहना खत्म करके ढाल के उसे फिर सोना बना दिया जाता है। पहले सोना था, फिर गहना बना, फिर बाद में सोना बन गया। ये सृष्टि से पहले भगवान थे, सृष्टि भगवत स्वरूप है। सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो भगवान ही शेष बचेंगे। अर्थात इस सृष्टि में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो रहा है, सर्व कारण कारण जान के जो महात्मा मेरी शरण में आता है, यही इस श्लोक का वास्तविक मंतव्य है। भगवान ही बचेंगे। ये सृष्टि भगवत स्वरूप है, इसे इस दृष्टि से देखने का प्रयास कीजिए। फिर आपको इस सृष्टि में कोई राग द्वेष की बात नहीं दिखेगी। वासुदेवा सर्वमिति का क्या मतलब है? वासुदेवा सर्वम इति, ये सारा कुछ वासुदेव, भगवान वासुदेव ही है, सब कुछ बस भगवान ही है, बस कुछ नहीं। ये इस बात का मतलब है। एक महात्मा थे, उनके पास एक मुझे बड़ी सुंदर कथा है, समझने के लिए बड़ा इसका महत्वपूर्ण बात को। उनके पास एक गणेश की मूर्ति थी और एक उनकी सवारी चूहे की मूर्ति है। दोनों मूर्तियां सोने की थी। दोनों मूर्तियां सोने की थी। एक बार बाबा के मन में हुआ, चल भाई निकले, महात्मा के मन में चल निकलेंगे, तीर्थाटन करके आते हैं, भगवान के तीर्थ धामों की यात्रा करेंगे। ये मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये सोने की गणेश जी की प्रतिमा है, ये सोने का चूहा वाहन है उनका, तो ये दोनों क्या साथ नहीं ले जाएंगे, तो इसको दे देंगे। तो एक सुनार के पास पहुंच गए। अब सुनार ने देखा कि वो सोने के गणेश हैं, सोने का चूहा है। उसने दोनों को देखा और तोला, दोनों का तोल बराबर। और सुनार महात्मा से बोला कि इतने 100 रुपए का गणेश जी का आपका पैसा मिलेगा और उतना ही पैसा चूहे की मूर्ति का मिलेगा। वो महात्मा तो बिगड़ गए, तुम्हारा दिमाग खराब है। गणेश जी देवता हैं और पर चूहा उनका वाहन है, दोनों का मोल कैसे बराबर हो गया? मैं ये गणेश और चूहा नहीं देख रहा। वो सुनार बोला, मैं तो ये सोना देख रहा हूं, मैं सोने को देख रहा हूं। अब महात्मा उसमें गणेश और चूहे को देख रहे हैं और वो जो सुनार है वो दोनों में सोने को देख रहे हैं। अगर सुनार
उसमें गणेश और चूहे को देखेगा तो उसका मोल नहीं दे पाएगा। इसलिए उसे सिर्फ और सिर्फ सोना ही दिख रहा है, ये सोना है, बस मेरे लिए सोना है, आपके लिए ये होगा, ये गणेश जी होंगे और आपके लिए चूहा होगा, लेकिन मेरे लिए इसलिए दोनों का बराबर, ये दोनों के इतने पैसे इकट्ठे इतने मिलेंगे। सोना, अगर सुनार सोने को नहीं देखेगा, प्रतिमाओं को देखेगा तो मोल भाव नहीं कर पाएगा। यही स्थिति है कि ये संसार जो है ये भगवत स्वरूप है। अगर इसे भगवत स्वरूप की दृष्टि से देखेंगे तो आपको सारा कुछ भगवत स्वरूप ही दिखेगा। लेकिन अगर आप इसे राग द्वेष की दृष्टि से इसे देखने का प्रयास करेंगे तो ये आपको संसार दिखेगा, और हमें ये संसार ही दिखता है, भगवत स्वरूप नहीं दिखता। हमारे इतना रचे रमे हुए हैं इस संसार में कि हमें ये संसार ही दिखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि सौभाग्य पंडिता समदर्शी, भगवान बोलते हैं कि जो सब में उसी को देखता है वही तो वास्तव में पंडित है, वही तो विद्वान है। और ये दृष्टि गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावना भावित जीवन बिताने के लिए में आएगी आपके। फिर किसी से राग द्वेष आपके अंदर पैदा नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आध्यात्मिक जीवन जो जीता है उसके अंदर ये राग द्वेष नहीं होता। अगर राग द्वेष है तो इसका मतलब वो भी भौतिकता के स्तर पर है। एक दूसरे को आगे बढ़ता देखकर आध्यात्मिकता में, भाई वो इतना करे तो मैं और आगे ज्यादा करूंगा, लेकिन उससे द्वेष नहीं करता, मैं और ज्यादा करूंगा। ये होड़ तो रहती है लेकिन द्वेष की भावना खत्म हो जाती है आध्यात्मिकता में। ये द्वेष, ईर्ष्या, मद, मत्सर, ये सिर्फ और सिर्फ भौतिकता में होता है। अगर कोई व्यक्ति के अंदर ये भाव है और अपने आप को आध्यात्मिकता में सोचता है तो वास्तव में भौतिकता के स्तर पर है। अभी वो गुरु के वास्तविक दिशा निर्देशों को अपने जीवन में अमल में नहीं ला पा रहा है। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। महात्मा जा रहे थे खेतों में से निकलते हुए, लघु शंका के लिए उस खेत में बैठ गए। पीछे से किसान ने देखा कोई अंदर घुसा गए खेत में, लठ लेकर आ रहे, पीछे से खींच के दे मारा उस महात्मा और महात्मा का सिर लहू लुहान हो गया। जब देखा तो ये तो कोई साधु महात्मा है। तुरंत महात्मा के चरणों में गिर गया। लेकिन महात्मा बोले, क्यों भाई, मेरे को माफ कर दे। क्यों माफ कर दे? तूने क्या किया है? मैंने आपको लठ मारा। मेरे को मारा था लठ? मेरे को नहीं, मैंने तो चोर समझ के मारा। तो फिर चोर समझ के मारा था तो फिर चिंता किस बात की कर रहे थे? बड़ा नुकसान हो गया होगा, क्या करूं? जो तेरी इच्छा कर। महात्मा अपनी मान, जो महात्मा को बैलगाड़ी में बिठाया, डॉक्टर के पास अस्पताल में दाखिल करा। डॉक्टर ने मलहम पट्टी कर दिया। महात्मा बिस्तर पर लेटे हैं, सिर पे पट्टी पट्टियां बंध गई। अब हिंदुस्तान में संत महात्माओं के लिए बड़ा भारी भाव होता है लोगों में। और एक व्यक्ति वहीं पर बैठा बैठा, महात्मा को चोट लगी है, जाकर दूध का गिलास ले आया। महात्मा
और महात्मा को दूध दिया तो महात्मा उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखे, पहले लठ मारता है, फिर सिर फोड़ता है, फिर मलहम पट्टी करवाता है और अब दूध पिलाता है। वो व्यक्ति घबरा गया। वो नहीं, मैंने नहीं मारा था आपको लठ, मैंने नहीं मलहम पट्टी, मैं जानता हूं तू ही है, वो तू ही है। अरे नहीं महात्मा जी, मैंने नहीं मारा था। अरे तू ही है, मैं जानता हूं, अब तो दूध पिलाने के लिए आया है, तू ही है। और महात्मा की दृष्टि में वासुदेवा सर्वमिति, कि सारा कुछ जो कुछ हो रहा है भगवान तू ही कर रहा है। और हमारी दृष्टि में नहीं मैंने नहीं किया, हमारे को ये संसार दिखता है। ये वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। भगवान ने सारी व्यवस्थाएं हमारे कल्याण के लिए की हुई है, उसकी तरफ से कोई कमी नहीं है। वो अपनी सारी कि वो एक स्नेही पिता है, वो अपनी संतान का हित चाहता है। उसने सारी व्यवस्था आपके लिए कर दिया। अब हमारे को ये व्यवस्था नहीं समझ आए, हमारे को ये संसार ही नहीं, यार वहां जाना है, धंधा चल रहा है, धंधा मंदा हो गया, ये है वो है, ऐसा हो गया, तो ये आपकी, आप नहीं चलना चाहते। मैंने कल भी पढ़ा हम लोगों ने कि जो भगवान की तरफ नहीं चलते, परसों पढ़ा, दुष्कृत तीनों लोग, नराधमा, नराधम किसे बोला कि नरों में अधम, ज्ञान भी है, मालूम भी है कि भगवान की तरफ चलने पे ही कल्याण होगा, लेकिन फिर भी भगवान की तरफ चलने के लिए तैयार नहीं, फिर भी भगवान की तरफ नहीं चलते, क्योंकि हमने अपने जीवन में भगवान को महत्व नहीं दे के संसार को महत्व दे दिया। और ये संसार को महत्व हम नहीं दिया है, हमें इस महत्व को महत्वहीन बनाना पड़ेगा। और ये होगा कैसे? ये गुरु के मार्गदर्शन, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के तहत एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में चलते हुए आप इसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि भगवान ने यहां पर बता दिया कि आपकी व्यवस्था पूरी है, अब आपने निकल के चलना है भगवान की तरफ या नहीं चलना, ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। चॉइस इज योर्स, इसमें भगवान दखलंदाजी नहीं करते। भगवान ने अपनी तरफ चलने की जो स्वतंत्रता आपको मुहैया करवाई, जो कर्म करने की स्वतंत्रता, अपनी तरफ चलने की, कर्म करने की जो स्वतंत्रता आपको मुहैया करवाई थी, उसका अब आपने दुरुपयोग करना है, अर्थात संसार की तरफ चलना है, या उसका सदुपयोग करना है, भगवान की तरफ चलना है। ये आपके अपने ऊपर निर्भर है। भगवान जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते। भगवान को तो चाहिए सभी को अपनी तरफ चला ले, भगवान तो चुटकी बजाएं तो सभी को अपने तो ले चला सकते हैं, लेकिन जीव भी तो चलने के लिए तैयार हो, जीव भी तो चलने के लिए तैयार। जीव भगवान के पास जाना नहीं चाहता तो भगवान क्यों उसे जबरदस्ती लेंगे, क्यों उसे जबरदस्ती अपनी तरफ चलाएंगे? इस संसार से नाता जोड़ के भगवान से नाता जोड़ना, तो भगवान से संसार से नाता तोड़ना क्यों? जो कुछ आपके पास है, यदृच्छ लाभ संतोष, जो कुछ आपके पास है उसे भगवान की सेवा में लगा देना, उसे भगवान की सेवा में लगा देना।
शिला प्रभुपाद जी ने उनके जीवन में उसको 14 बार उन्होंने दुनिया के चक्कर लगाए। उन्होंने कोई भगवान की ये जो अपनी मौज मस्ती के लिए नहीं किया, भगवान का प्रचार करने के लिए किया। उनसे पूछा गया, आप संत महात्मा की कैटेगरी में आपके लिए इतना भव्य आसन, इतना ऐश्वर्य युक्त आसन आपके लिए लगाया गया है, क्या एक संत महात्मा को ऐसा ऐश्वर्य युक्त आसन शोभा देता है? मैंने तो नहीं डिमांड किया था, प्रभुपाद जी बोले। लेकिन अगर भक्त कोई भगवान की सेवा में अपना कुछ लगाना चाहता है तो मैंने तो नहीं उनसे डिमांड किया था कि मेरे लिए भव्य आसन लगा दिया जाए। मेरी इसमें रुचि नहीं है कि भव्य आसन लगे जाए, मेरी रुचि इसमें है कि ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट कैसे आगे बढ़ जाए, इसमें मेरी रुचि है। ये प्रभुपाद जी के वाक्य, जो कुछ आपके पास है उसे भगवान की सेवा में लगा देना। ये संसार भगवत स्वरूप है, ये भौतिक नहीं है। भौतिक तब है जब आप इस संसार का इस्तेमाल अपनी सेंसेस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं, तब ये संसार भौतिक है। अगर इसी संसार का इस्तेमाल आप भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, ये माइक है, ये भौतिक है। लेकिन भौतिक कब है? जब मैं इसमें फिल्मी गाने बोलूंगा अपनी सेंसेस ग्रेटिफिकेशन के लिए प्रयास करूंगा। लेकिन अगर इसी में भगवत कथा की जा रही है तो ये अपने आप में आध्यात्मिक है। ये भगवान प्रभुपाद ने बताया, एक गुरु के मार्गदर्शन में ही इन बातों को समझा जा सकता है। ये संसार भौतिक नहीं है, लेकिन भौतिक तभी है जब आप इस संसार का इस्तेमाल अपनी सेंसेस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं। अगर इसी संसार का इस्तेमाल सब कुछ वासुदेवा सर्वमिति से भगवत स्वरूप है, भगवान की सेवा में ही लगना है, तो फिर आपकी दृष्टि भगवत स्वरूप होती चली जाएगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी तरह भगवद गीता के ऊपर चर्चा करेंगे शाम को संध्या समय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।